पावर सप्लाई कंपनी जो मालेगांव की है उसके जिम्मेदारान को और उनको मानते हैं कंपनी को। 8 दिन पहले भी एक वाकया हुआ मालेगांव में। जब से ये पावर सप्लाई कंपनी आई है सिर्फ हादसात हो रहे हैं और कंपनी कोई काम करती उड़ती नहीं। आज के हादसे के बाद आवाम बड़ी तादाद में नूरानी मस्जिद के पास रास्ता रोककर बैठे। वहाँ पर आज़ाद नगर के पीआई साहब आए और उनकी दरख्वास्त पर हम सारे लोग आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में आकर बैठे, जहाँ पर कंपनी के ऑफिसर करण सिंह और उन्होंने प्रेम सिंह से जो भी बात की वो बोल रहे थे कि हम हरजाना 4 लाख रुपये थे। हमने ये बात को तस्लीम नहीं किया। हमने पहले ये कोशिश की कि FIR हो जाए। होता ये है अपने यहाँ मालेगांव में कि ऐसे हादसात में FIR नहीं की जाती, आपस में तड़जोड़ होने लगता है। नियम से हम चलना चाहते हैं, उसकी FIR हम कर रहे हैं। जो बच्चे का इंतकाल हुआ उसके चचा जो हैं रिजवान एहसानी साहब, वो फरियाद दे रहे हैं। फरियाद होने के बाद उसकी इंक्वायरी होगी। 4 लाख रुपये हमने मंजूर नहीं किया। हम DYSP साहब की बात पर, उनके आश्वासन पर, उनके भरोसे यहाँ से उठकर जा रहे हैं और मैयत की तदफीन की जाएगी। कल 12 बजे DYSP साहब के ऑफिस में कंपनी के जो CEO हैं प्रेम सिंह साहब, उनके साथ बैठक होगी और वहाँ बात तय की जाएगी। हमारा मुतालबा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के माँ बाप को उसका हर्जाना मिले और कंपनी के जो आज ऑफिसरान यहाँ मालेगांव में, ये कोई अपनी जेब से तो देने वाले नहीं है। ये जो पैसा है कंपनी देगी। तो जो इंसानियत की बात थी वो तो हम देखे नहीं। यहाँ पर कंपनी के जो ऑफिसर जो आए वो एक बच्चे के नाम पे 4 लाख रुपया भीख दे रहे हैं, ऐसा लगता है। हमको मंजूर नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसा रकम तय हो जो उनके नियम में भी रहे और इंसानियत के तकाजा जो है वो पूरा होना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो हम सब लोग कल DYSP ऑफिस से बाहर नहीं निकले जब तक कि फैसला नहीं हो जाएगा। ये हमारा फैसला है। और आखिर में फिर मैं CEO साहब से गुजारिश करूंगा कि AC में बैठना छोड़ो, शहर में दौरा करो, कहाँ कहाँ ये सब तकालीफें हैं। साल का 20 करोड़ रुपया जो तुम खर्चा करते हो, खाली कागज पर मत बताओ, स्पॉट पर काम करो, सारे जो फॉल्ट है वो दुरुस्त करो। ये हमारी डिमांड है। और जो हादसा हो रहे हैं बिजली बोर्ड कंपनी की लापरवाही से, जानवर मर जाते हैं, बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, ये हादसा अब बंद होना चाहिए मालेगांव शहर में बिजली कंपनी की कोताही से। और नहीं तुमसे संभलता ना तो छोड़ के जाओ यहाँ से, और नहीं जा सकते तो ईमानदारी से काम करो। नहीं काम करेंगे तो हम अब आपके खिलाफ आंदोलन, सख्त आंदोलन करेंगे। पुलिस से मेरी ये गुजारिश है कि फौरन कंपनी को जो आप प्रोडक्शन देते हो ना, उस पर भी गौर करिए। ये सबसे अहम है। पुलिस के प्रोडक्शन देने की वजह से इनको शय मिल जाती है और ये अपनी धांधली करते रहते हैं। पुलिस से मेरी गुजारिश है कि प्रोडक्शन देने से पहले आप समझिए कि ये क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। और जो ऑफिसर इसमें कोताही में आएगा इंक्वायरी में, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। शहर का मसला है, हर किसी एक का मसला है, इसलिए हम सब इकट्ठा यहाँ बैठे हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जब पावर कंपनी के जिम्मेदार यहाँ आए तो अपने तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए जो इस धरने के लिए खराब हो, हमारे आपके लिए बुरी बात हो, जिम्मेदार लोग के लिए कोई तकलीफ की बात हो। इसीलिए जो शहर में कोई हादसा होता है तो बहुत सारे जिम्मेदार आते नहीं है। ये डर से नहीं आते कि अपन जहाँ पब्लिक कुछ टूट पटांग हरकत करती, केस सब जिम्मेदारों में बनता है ना। तो बराए मेहरबानी तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए। अपना एहतजाज जमहूरी है, जमहूरी तरीके से होना चाहिए। अपनी जो मांग है वो हम यहाँ रखेंगे जिम्मेदारों के सामने और इंशाअल्लाह हमारी मांग मंजूर होगी। बस आपके ताउन की जरूरत है हमको। मेरा भतीजा है सादान खलीकुज्जमा, वो इधर रूसान खलीकुज्जमा इधर खेल रहा था बच्चे लोग के साथ। 4 साल का बच्चा है, अभी चलता फिरता है। वो खंबे से उसको खंबा पकड़ा, उसमें करंट आ गया, उसकी मौत हो गई। ये सिलसिले में हम लोग बकरीद से पहले से घड़ी घड़ी पावर जाती थी, घड़ी घड़ी इनको बुला बुला के बताते थे, बुला बुला के बताते थे। ये नाकारा बिजली बोर्ड कोई चीज़ अपने कान पे रेंगने को तैयार नहीं।
भले उल्टा हमारे एक साथ वाले आए तो लड़ाई झगड़ा लोग करने लगे। आज भी वो खंभा सीधा नहीं हुआ, यहाँ तक कि आज एक जान चली गई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रास्ता रोके हुए बैठे हैं कि ये नाकारा बिजली बोर्ड पहले अपना काम सीधा करे। इस तरीके से जान जाती रहेंगी तो कोई क्या करेगा? अरे पैसे से क्या पूरेगा? आज वो लड़का चला गया एकदम हंसता खेलता, कौन उसकी भरपाई करेगा? ये लोग जान की भरपाई कर पाएंगे क्या? पैसा तो लाखों आता जाता है, जान दे पाएंगे क्या कोई लोग? आए आज हमारा जो मेरा खानदान आज इतनी बड़ी उसमें है, 4 दिन से हमारे यहाँ शादी है, बच्चे लोग सब आए थे रहे थे, अचानक ये हादसा हो गया है। क्या बीत रही है हमारे दिल पे? ये बेचारा ये निकम्मा बिजली बोर्ड हो, यहाँ से अभी इनको बताते हम लोग क्या करने वाले हैं। ना हम लोग लाट लेंगे ना यहाँ से उठेंगे। बहुत ज्यादा अभी देखा गया कि इधर भी खंबा बाहर है, उधर का भी कई वायर ये खंबा अरे ये खंबा का मालूम नहीं कब से हम लोग बकरीद से पहले से मुसलसल पावर जाती थी, वो लोग को वहाँ पे लिखवाते थे, अर्जी करते थे, आते थे बनाने वाले क्या करते थे। आज वही काम बढ़ गए, एक जान चली गई यहाँ पे। आज रोज आना यानी बोलने के बाद भी वो लोग को कोई वही नहीं है। हम लोग उठने वाले नहीं है यहाँ से आज, वरना लाश हम लोग अपने ताबे में लेंगे जब तक यहाँ का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलता है। तो आज नयापुरे में नूरानी मस्जिद के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल के अंदर करंट आ गया और ये लापरवाही MPCL की काफ़ी दिनों से देखी जा रही है। अभी गुज़िश्ता दिनों भी एक हादसा MPCL कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ है और वो भी मौत वाक़ई हो गई है। और नयापुरा गली नंबर 3 का एक बच्चा रुखसान नाम का, नयापुरा गली नंबर 2 का एक बच्चा 6 साल रुखसान नाम का, आज उसे भी नूरानी मस्जिद के सामने एक पोल के करंट से एक्सपायर हो गया, उसकी भी मौत वाक़ई हो गई। उसके अहले खाना बहुत परेशान है और आज हम उनके अहले खाना को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर रास्ता रोके हुए हैं, रास्ते पर बैठे हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले तो उस बच्चे की मौत का हर्जाना दिया जाए, जिसका हम 15 लाख रुपये का पावर कंपनी से मुतालबा करते हैं। जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं होता हम लाश भी ताबे में नहीं लेंगे और उसकी तदफीन भी नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा पूरा होने के बाद ही आगे की कार्रवाई हम करेंगे और जब तक ये इंसाफ नहीं मिल जाता हमें, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम तमाम लोग अपने इंसाफ के तलबगार हैं और अपने इंसाफ के लिए यहाँ उनके अहले खाना के लोग भी बैठे हुए हैं हमारे साथ और इंशाअल्लाह हमारी ये लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।